हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल्स। ग्रामर का पहला टॉपिक होता है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स ARTICLES आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का अर्थ होता है विषय वस्तु। विषय वस्तु। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, जिसमें जैसे आर्टिकल्स दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक है डेफिनेट। डेफिनेट एक होता है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट डेफिनेट को बोलते हैं निश्चित। इनडेफिनेट को बोलते हैं अनिश्चित। डेफिनेट में आता है द। इनडेफिनेट में आते हैं ए और एन। इस प्रकार आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम ए का प्रयोग। ए के प्रयोग में जो वस्तु एक वचन हो, गिनने योग्य संज्ञा हो, अर्थात जिनको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल हो, और जिसमें व्यंजन की ध्वनि निकले, वहाँ ए का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है जैसे आई हैव खालिस्तान बुक। अब हमें एक खालिस्तान के तुरंत बाद वाला शब्द देखना है कि वो एक वचन है, बहुवचन है, गिनने योग्य संज्ञा है या नहीं। तो हम देखते हैं खालिस्तान के तुरंत बाद वाला शब्द एक वचन है, ये गिनने योग्य संख्या है, पुस्तकों को गिन सकते हैं। इस प्रकार इसमें प्रयोग आएगा, एक का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार अन्य उदाहरण है इत्यादि। इस प्रकार हम ए के प्रयोग को सीख गए हैं। इसी प्रकार आता है ए एन का प्रयोग। जो वस्तु एक वचन हो, गिनने योग्य
संज्ञा हो और जिनमें स्वर की ध्वनि निकले एन का प्रयोग करते हैं। ए के प्रयोग में बुक है, बुक, हेड, नर्स, डॉक्टर, इनमें सब में व्यंजन की ध्वनि निकलती है, जबकि एन के प्रयोग में स्वर की ध्वनि निकलनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल है ही, सेल, खालिस्तान, ओल्ड मैन। ओल्ड मैन में ओ जैसे हिंदी वाक्य के रूप में रूपांतरित करते हैं तो ओ आता है, और ओ क्या है, स्वर, इसलिए इसमें ए एन का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार अन्य उदाहरण हैं मिस्टर, शर्मा, खालिस्तान, एम्पायर ऑफ दिस मैच। तो इसमें एम्पायर में स्वर आ रहा है, इसलिए इसमें एन का प्रयोग। ओल्ड फैशन, खालिस्तान, इस प्रकार ए एन का प्रयोग कंप्लीट होगा। अब बात करते हैं डेफिनेट में दा का प्रयोग। इसका प्रयोग सजा, धरा, पद, तारा के लिए करते हैं। से, जा, ध, रा, पद, ता, रा। से का मतलब समाचार पत्र। समाचार पत्र, द पत्रिका, द भास्कर, अन्य इत्यादि समाचार पत्रों के नामों से पूर्व दा का प्रयोग किया जाता है। जा का मतलब जाति, विभिन्न प्रकार की जातियों से पहले उनके नामों से पूर्व दा का प्रयोग किया जाता है। ध का मतलब धर्म, विभिन्न प्रकार के धर्मों के नामों से पूर्व दा का प्रयोग किया जाता है। रा का मतलब राजनीतिक दल, विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दलों जैसे बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, आम आदमी पार्टी, इस प्रकार इनके नामों से पूर्व दा का प्रयोग करते हैं। पद का मतलब पद है, जैसे कलेक्टर, हेडमास्टर, प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य, सरपंच, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, इन पदों के नामों से पूर्व भी दा का प्रयोग किया जाता है। ता का मतलब तारीख, महत्वपूर्ण तारीखें 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, यह क्रम बताने वाली गिनती से पूर्व भी दा का प्रयोग करते हैं। रा का मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग, NH11, नेशनल हाईवे, NH15, NH16, इनके नामों से पूर्व भी दा का प्रयोग किया जाता है। जो वस्तु
दुनिया में अपने आप में एक हो, उनके लिए भी दा का प्रयोग करते हैं। जैसे द, सन, द मून, द स्काई इत्यादि। इस प्रकार जो वस्तु अपने आप में एक है दुनिया में, उसके लिए भी दा का प्रयोग करते हैं। द ताजमहल, द एर्थ, ठीक है। इस प्रकार धार्मिक पुस्तकों के नामों से पूर्व भी दा का प्रयोग करते हैं। जैसे द रामायण, द बाइबल, द कुरान, द गीता। इस प्रकार दा का प्रयोग करते हैं। नदियों के नामों से पूर्व भी दा का प्रयोग करते हैं। ऐतिहासिक इमारतों के नामों से पूर्व दा का प्रयोग करते हैं। समुद्र, जहाज आदि के नामों से पूर्व, आदि के नामों से पूर्व दा का प्रयोग करते हैं। जानवरों के नामों से पूर्व भी दा का प्रयोग करते हैं। जानवरों के नामों से पूर्व भी दा का प्रयोग करते हैं। वाद्य यंत्रों के नामों से पूर्व भी दा का प्रयोग करते हैं। दा का प्रयोग बहुत बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पर बस शॉर्ट में बता रहे हैं, बिना उदाहरण के। क्रम बताने वाली गिनती से पूर्व, जैसे द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, डॉट डॉट इत्यादि। नमस्कार भाइयों और बहनों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाइए, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।